ओम राम राम। सबको राम जी राम राम जी। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है। आज स्वामी महाराज जी ने अपने हृदय से ऊंची से ऊंची बात निकाल करके हम लोगों को दे दिया। महाराज जी ने कहा कि अभी अभी इसी क्षण सबके सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। छोटे बड़े बूढ़े, महाराज जी ने बालकों का भी नाम लिया। क्यों नाम लिया? कि मनुष्य से मिल गया तो भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। महापुरुष किसी को अनाधिकारी नहीं मानते। अब कोई अपने तरफ से अपने को अनाधिकारी मान ले तो कोई क्या करे। टिकट है तो ट्रेन में चढ़ने के हम अधिकारी बन गए। तो आज महाराज जी ने कहा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। केवल अपने दृष्टि को बदल दे, अपने भाव को बदल दे, अपने सोच को बदल दे कि सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, गुरुजनों के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में साक्षात भगवान, बाइक के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान, शत्रु के रूप में साक्षात भगवान। केवल भाव बदलते ही पूरा सत्संग हो गया। अब हम किसी को गाली निकाल सकते हैं, किसी को दुख दे सकते हैं, किसी से झूठ बोल सकते हैं, किसी से बैर कर सकते हैं। सारे दुर्गुणों का जड़ कट गया। एक तो साधन करके पहुँचे कि सब रूपम भगवान है, और एक सीधे ठेठ वही पहुँच जाए। एक ने कही दूजे ने मानी, गोरख कहे दोनों ज्ञानी। एक अमेरिका जा कर के आके कहता अमेरिका देश है, और दूसरा केवल स्वीकार कर लेता है कि ये साधक है, अमेरिका गए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। दोनों अमेरिका को जान गए। परिचय तत्काल होता है, परिचय धीरे धीरे नहीं होता। परिचय में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। शर्त यह है कि परिचय कराने वाले पर विश्वास हो जाए। और परिचय कौन कराता है? जो परिचित है। जैसे आप लोगों के घर पर हम आवे, कहे कि कृष्ण कुमार जी घर में कौन मेहमान आए। अब कृष्ण कुमार जी कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं, तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने महीने, कितने वर्ष, कितने घंटे लगेंगे भाई? बताओ शत्रुघ्न जी महाराज। बड़े वाले साले साहब हैं, तत्काल तुरंत अच्छा बड़े वाले साले साहब हैं, और सदा के लिए परिचय हो गया। परिचय एक बार होता है, सदा के लिए होता है। परंतु यदि हम विश्वास नहीं करें कि पता नहीं आप झूठ बोल लो कि सच बोल लो, परिचय नहीं होगा। गोरखपुर की घटना आई कि मौसा मौसी आए दरवाजे पर, तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो एक बालिका निकली तो
न उसको पता कि हमारी मौसी है, न मौसी को पता हमारी बहन की बेटी है। तो मौसी ने पूछा कि रे राम रतन का यही घर है क्या? तो उस बालिका ने देखा कोई अनजान महिला इधर उधर से आई है। उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? वो घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ आई उस बालिका की। उसने कहा तो कैसे बोली तुम्हारी मौसी है? ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। अब विचार करो कि मौसी का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगे तत्काल। परंतु शर्त क्या है? माँ के वचनों पर विश्वास किया तब। तो भक्ति मार्ग में विश्वास की प्रधानता है, ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता है, और कर्म योग में निष्काम की प्रधानता है। तो भक्ति मार्ग विश्वास का है। तो ये जो वासुदेव सर्वम है, विश्वास भक्ति मार्ग है। एक ने कही दूजे ने मानी। महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, जानकार की मानते जग जगदीश लखात। सत्संग क्या है कि हम जगत जगत मानते आए थे और संत महापुरुषों ने कृपा करके बता दिया कि जगत नहीं है। बोले तो बोले साक्षात जगदीश है। पूरा काम हो गया। इस बात पर पक्के रहे तो पूरा काम हो गया। स्वामी महाराज ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहे तो हाँ कर दो, केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि हमें तो पेड़ दिखाई देता है, खंबा दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है, वहाँ तो दिखाई देते नहीं। अरे भाई किसी के आँख में मोतियाबिंद हो जाए तो खंबा भी नहीं दिखाई देगा। तो खंबे का कसूर है कि हमारी आँखों का कसूर है। तो हमने संसार में आकर के राग द्वेष कर लिया, अपने से आसक्ति कर लिया, दूसरे से बैर कर लिया। अब जो यथार्थ वस्तु है वो नहीं दिखती, और जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनको साफ साफ दिखाई देती है। गीता प्रकाशन के जो संस्थापक हैं श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी जी महाराज, तो उन्होंने कहा कि एक जज साहब का समाचार मेरे पास आया कि मैं स्वामी महाराज जी पूछ के तो पढ़ता हूँ, महाराज जी का दर्शन कराओ। तो उन्होंने कहा कि मैं अमुक तारीख को वृंदावन आ रहा हूँ, आप भी आओ, महाराज जी का दर्शन हो जाएगा। तो जब स्वामी महाराज जी कमरे में गए दर्शन करने के लिए जज साहब, तो महाराज जी का स्वभाव था हाथ जुड़ा रहता था। जिन्होंने दर्शन किए उनको पता है, महाराज जी आते तो सबको प्रणाम करते, क्या छोटे क्या बड़े, सबको प्रणाम करते। तो जज साहब दर्शन करके जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी, स्वामी महाराज जी को तो सब रूपम भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि आपको कैसे पता लगा? बोले मैं जज हूँ, मैं जज हूँ, पूरा जीवन निर्णय करने का काम रहा है। ये तो महाराज जी के हाथ जुड़े ही रहते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, केवल स्वीकार कर लो। अब 5 साल का बच्चा कहता है पिताजी आम का पेड़ है, मोटा तना है, गुठली है, पत्ते हैं, टहनियाँ है, फूल है, पत्ती है, और पिताजी कहते बेटा गुठली सर्वम, गुठली के सिवा कुछ है ही नहीं। तो जिसकी दृष्टि गुठली पर है उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा। बताओ भाई, पेड़ दिखाई देगा क्या? जिसकी दृष्टि गुठली पर है उसको पेड़ दिखाई नहीं देगा, और जिसकी दृष्टि पेड़ पर है उसको गुठली नहीं दिखाई देगी। बेटा कह रहा पिताजी ये तो आम का पेड़ है, गुठली कहाँ? गुठली दिखाओ। पिताजी हंस के कह रहे बेटा 3 साल पहले मैं बाज़ार से 2 किलो आम लाया और खा करके खेत में गाड़ दिया, उसी अंकुर से, गुठली से ही पेड़ बना है।
तो नास्तिक आदमी कहता है कि भगवान कहाँ है, संसार ही संसार है, जगत ही जगत है। और आस्तिक कहता है कि जगदीश ही जगदीश है, जगत कहाँ है। नास्तिक का संसार खो गया, नास्तिक का तो भगवान खो गए, और आस्तिक के लिए जगत खो गया। तो बात इतनी है स्वीकार करने की। और संतों ने कहा कि अगर हमारे मानने में नहीं आवे तो उसको रद्दी नहीं करे, ये मान ले कि संत महात्मा गीता रामायण भागवत जो कहते हैं बिल्कुल बात सच्ची है। हमारे मानने में नहीं आ रहा है तो हमारी गलती है, परंतु बात यही सच्ची है तो भी बात बैठ जाएगी, पक्की हो जाएगी। दिल्ली में सत्संग हो रहा था तो एक पंडित जी की बेटी आती थी 9 साल की लगभग। तो उसने एक दिन प्रश्न किया कि महाराज जी सब रूपों में भगवान है तो चप्पल ही भगवान है क्या। बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है। तुमने कहा भाई सब कुछ भगवान है तो चप्पल जूता भी भगवान है, सब कुछ भगवान है। भगवान का 2 रूप है, एक मंदिर में भगवान, एक जगत रूप से भगवान। यही जो मंदिर में भगवान हैं ये जगत रूप से प्रकट हुए हैं। परंतु चप्पल को पैर में पहनेंगे, सिर पर थोड़े रखेंगे, मंदिर पहन के थोड़े जाएंगे। अब उसने इस बात को पकड़ ली, बात पकड़ने की है। और कुछ महीने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल में गई तो भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो हम लोग तो कहते हैं हाय मैया हाय पप्पा, और वो कह रही भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। उसकी वीडियो हमारे पास आया तो देखो उसकी वीडियो दिखा रहे हैं। मन में सो आवे भगवते नमः, कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। अनेक बातें मन में चलेगी भगवते नमः भगवते तो बात पकड़ने की है। उस बालिका ने इस बात को पकड़ लिया कि सब रूपों में भगवान ही है, बुखार के रूप में भगवान ही है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 सालों के बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, महाराज ने कहा किसी भी मार्ग का साधक क्यों न हो उसे अंत में वासुदेव स्वरूप तक पहुंचना है। कर्म योग, ज्ञान योग, लय योग, हठ योग, अष्टांग योग, कोई भी मार्ग का साधक हो यहाँ तक पहुँचना है। और महाराज जी ने कहा कि सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है, यहाँ तक पहुँचना है। और नहीं तो थोड़े समय पूजा पाठ करेंगे, माला फेरेंगे और दुकान में जाएंगे तो वही झूठ कपड़ भी मानी, वही मिलावट, वही जालसाजी। तो भीतर क्या बात बैठी है कि हम तो गृहस्थी आदमी हैं। तो ये खंडित भजन हुआ। अखंड भजन क्या है कि करनित करई राम पद पूजा। ग्राहक के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। अब ग्राहक के रूप में भगवान आए हैं तो उसे झूठ कैसे बोलेंगे भाई। 100-200 रुपये प्रॉफिट लेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं लेंगे तो जो घर में भगवान बैठे हैं, पत्नी, बेटा, बेटी, माँ, पिता, उनको क्या खिलाएंगे। बीमार पड़ जाएंगे, दवा कैसे कराएंगे। तो प्रॉफिट लेने में दोष नहीं है, छिपाव करने में दोष है, झूठ कपट करने में दोष है। ऋषिकेश में सत्संग चल रहा था और यही विषय चल रहा था। तो एक सज्जन बोले कि महाराज हमारा तो व्यापारी चौपट हो जाएगा अगर हम ये मानेंगे कि सब रूपों में भगवान ही हैं, तो हमारा व्यापारी चौपट हो जाएगा। अरे व्यापार बहुत बढ़िया होगा, व्यापार बहुत बढ़िया होगा। अब मिलावट नहीं करेंगे, जालसाजी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे,
बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग नहीं करेंगे, हमारा व्यवहार सुधर गया। कल एक सज्जन हमारे कमरे में आए तो उन्होंने कहा महाराज परसों नरसों से कोई बताया कि मैं आया तो मेरे को अच्छा लगा तो मैं बैठ गया। तो ये बात बढ़िया लगी कि सब रूपम भगवान हैं, परंतु हमारे साथ कोई गलत बर्ताव करता है तो मैंने कहा डट के विरोध करो। गलत करता है तो डट के उसका विरोध करो, परंतु बैर खत्म हो गया। ये खास बात है। इस बात को पकड़ ले तो सदा के लिए सत्संग हो गया कि गलत चीज़ का विरोध तो करेंगे, बैर नहीं करेंगे। अभी तो दोनों करते हैं कि इससे मुकदमेबाजी हो रही पड़ोसी से, तो विरोध भी करते हैं, बैर भी करते हैं। 10 लाख का नुकसान हो जाए उसका, हमें पता लग जाए, हम राजी हो जाते हैं, ये बैर कहलाता है। तो विरोध तो गलत चीज़ का करेंगे परंतु बैर नहीं करेंगे। तो बोले कि विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। हमने कहा जरूरी नहीं है। आपने पड़ोसी को चाकू दिखा दिया गुस्से में और जाकर के थाने में शिकायत कर दिया तो आपको जेल खाने में जाना पड़ा। और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं और कहते पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ फिर हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ, साइन भी करा लूँगा, मरने जीने कुल बीमारी तुम्हारी। और निर्दयता पूर्वक हाथ को काटते हैं, भीतर में के जितना ही बैर है क्या भाई? बोलो, के जितना भी बैर नहीं है। तो ये तत्काल शांति का मार्ग है। और नहीं तो कमरे में तो ऊपर से एसी चलेगी और बैरी की याद आती हीटर चलेगा। हैदराबाद में एक माता जी मिली, एकदम चिंता से दुबली पतली हो गई थी। मैंने कहा मैया क्या बात है? उसने कहा महाराज हमारे तो एक बेटी और हमारे दामाद 25 लाख रुपए उधार ले गया। अब मदिरा पीता, इधर उधर घूमता, काम धंधा करता नहीं। अब हमारे को चिंता होती रुपया कैसे मिलेगा। तो मैंने कहा मैया ये मान लो कि 25 लाख रुपए बेटी के विवाह में लगाए थे और 25 लाख और रुपए लगा करके बेटी का विवाह कर दिया। दामाद के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं। किसी जन्म में आपने 25 लाख रुपए लिया और वापस नहीं दिया तो भगवान इस जन्म में दामाद बन करके आए, 25 लाख लेके चले गए। ठीक है, आप पंचायत करो, थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी करो, आपका होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो माथा पटक लो, नहीं मिलेगा। फिर 6-7 महीने के बाद जाने काम पड़ा, वो मैया तगड़ी हो गई। मैंने कहा मैया अब? बोले कि महाराज अब दामाद साक्षात भगवान है, तत्काल शांति। तो ये तत्काल शांति, महाराज जी ने कहा किसी के मन में शांति नहीं हो और इस बात को पकड़ ले सब रूपम भगवान है, तत्काल शांति। और ये तो बैरी है, तो दुश्मन है, इसने हमारे गाली दिया, इसने हमारे जगह जमीन को हड़प लिया, इसने 2 लाख रुपए लेके वापस नहीं दिया। डिप्रेशन टेंशन से ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। और भगवान मानते शांति। स्वामी मैंने कहा कि घर घर में शांति होगी, सारे विश्व में शांति होगी भगवत भाव से। जिस भगवान का हम पूजन करते हैं ये भगवान देवरानी के रूप में आए हैं, यही भगवान जेठानी के रूप में आए हैं, यही भगवान ननद के रूप में आए हैं, यही भगवान पति के रूप में आए हैं, यही भगवान पत्नी के रूप में आए हैं। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर 2 माताओं ने मेरे से कहा कि महाराज मैं तो बाद में गाली निकालती थी, परंतु जब से हमने सुना कि सब रूपों भगवान ही बने हैं और भगवते नमः कह के प्रणाम करना है तो हमारी गाली छूट गई। छोड़ना नहीं पड़ा, गाली छूट गई। तो सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे, वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे, दूध दही तो सब ही खावे। दूध दही क्या है? थोड़ा साधन थोड़ा असाधन, थोड़ा साधन थोड़ा असाधन।
सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सुगम बात को माने नाही, कठिन में दौड़ा जावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें, गीता हमें बतावे रे। डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। गीता में भगवान कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्यपार सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम्। संपूर्ण चीज़ों का बीज मैं हूँ। डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। बीज का है सकल पसारा, बीज को वृक्ष दिखावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर वधू का संबंध जोड़ा। विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर वधू का संबंध जोड़ा। अपने से ना संबंध जोड़े, पंडित वही कहावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें, गीता हमें बतावे रे। वेद पुराण रहस्य की बातें, बिरले संत बतावे रे। जगत नहीं जगदीश ही मानो, यही बात समझावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। बोल भगवते नमः सभी को, मन से शीस नवावे रे। सब रूपों में हरि का दर्शन, मन ही मन हर्षावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई। देखो अपने साधक हैं, महापुरुषों की वाणी के माध्यम से हम लोग सत्संग कर रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि ऊपर बैठ गए तुम ज्ञानी हो गए, नीचे बैठे तो ज्ञानी हैं। सब एक कक्षा के विद्यार्थी हैं, सब पथिक हैं। अब इसमें किसी मन में कोई बात पूछनी हो तो कोई बात रखो भाई, पूछने से बातें खुलती है। महाराज जी ने कहा कि परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज़ भी नहीं है। मैं तू यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है, पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में यह बात मिलती नहीं। कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता स्वीकार कर लें। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान बूढ़े, सब स्वीकार कर लें। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। करके देखो। दवाई तो बहुत कीमती हो, 1 लाख रुपए की दवाई हो, परंतु ले आकर के कोई अलमारी में बंद कर दे, नहीं खावे तो बुखार उतर जाएगा। बुखार तो तब उतरेगा जो दवाई खावे। तो दवाई क्या है कि जो दिखाई दे होते नमक कहकर प्रणाम करो। अभी तक तो मानते थे कि ये घड़ी है, घड़ी नहीं, ये साक्षात भगवान ही घड़ी बने हैं। भगवते नमः कहकर प्रणाम करो। अभी हम मानते थे चश्मा है, चश्मा नहीं है, ये चश्मा के रूप में साक्षात भगवान हैं। कुर्सी के रूप में साक्षात भगवान हैं। क्यों माने? रामचरितमानस कहती है, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब हमारे राम जी बने हैं। तो अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 साल के बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े,
और महाराज जी ने कहा कि अपनी बुद्धि का ईमान ही शास्त्रों की संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देती कि मैं कैसे मानूं। अब बच्चा गया स्कूल में और पहले दिन अध्यापक उसको लिखवा रहे हैं, क कबूतर लिखो बेटा, पहले दिन लिख ही नहीं पाया। पहले दिन तो सिसक के रोता था कि माँ हमारे को कहाँ जेल खाने में डाल के चली गई, मैं तो खूब खेलता था घर में। तो पहले दिन क लिखने नहीं आया, परंतु स्कूल में जाते 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 हेडमास्टर बन जाता है। तो ऐसे ही जो गीता कहती है, रामायण कहती है, भागवत कहती है, संत महात्मा कहते हैं, तो उस बात को रद्दी मत करो। दो तरह के साधक होते हैं, एक तो सुई धागा लेके बैठते हैं और एक कैंची लेके बैठते हैं। तो सुई धागा का मतलब क्या कि संत महात्मा जो कहते हैं बातें सच्ची है, हमारे को पकड़ में नहीं आ रही है, बात यही सच्ची है, ये सुई धागा लेके बैठना हुआ। और ये बात हमारे को सुन नहीं आ रहा, ये बात झूठी है, ये कैंची से काट दिया। तो विद्यार्थी होता है वो मास्टर कब बन जाता है, जब अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाता है। अध्यापक कहते बेटा सीयूटी कट, तो विद्यार्थी कहता सीयूटी कट, और अध्यापक कहते प्यूटी पुट। अब कोई विद्यार्थी कहे देखो मास्टर साहब दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से कट कह रहे हो तो प्यूटी से पट कहो, और प्यूटी से पुट कहते हो सीयूटी से कुट कहो, चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो। अंग्रेजी सीख जाएंगे, अध्यापक थप्पड़ लगा के विद्यालय से बाहर कर देंगे। वहाँ तो हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी तो अंग्रेजी सीख जाएगा। शरीर में आत्मा परमात्मा का अंश है और इसी शरीर में मन भी है। गीता जी के अनुसार मन भी मन के रूप में भी भगवान है। हाँ आत्मा तो स्वयं भगवान है। हाँ हाँ। तो शरीर में शुभ और अशुभ कर्मों का चिंतन अथवा क्रिया करता कौन जी, करता है, आत्मा करता है। अगर दोनों करते हैं तो दोनों भगवान है, तो फिर गलती से ही क्यों करते हैं? मतलब कि महाराज जी ने ये कहा महाराज जी कि मन क्या है, हमारे ऊपर जो असर पड़ता है इसी का नाम मन है तो भगवान है भगवान ही। तो इसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। इसके लिए ये बात आया कि स्वामी महाराज एक दिन बड़े प्रसन्न होकर के श्री धवन जी से कहा, जो महाराज जी पुस्तक लिखा करते हैं, बोले बड़ा भारी समाधान मिल गया। बोले क्या समाधान मिला? बोले साधकों की दो समस्या रहती है कि एक तो व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे, हम तो माला फेरते हैं मन पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है, तो एक तो व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे और एक अंतकालीन चिंतन कैसे सुधरे, ये दो समस्या रहती है। तो स्वामी महाराज ने कहा दोनों का समाधान हो गया वासुदेव सर्वम। हमारे मन में जो आएंगे भगवान ही आएंगे, हमारा मन जहाँ जाएगा भगवान में ही जाएगा। अब पहले तो ये देखते थे ये कुत्ता बैठा, कुत्ता कुत्ता नहीं साक्षात भगवान है। अब चिंतन सुधर गया। तो ये महाराज जी ने बड़ी खोज करके बातें बताई कि साधकों की जो समस्या रहती है, दो समस्या, कि अंतकालीन का चिंतन हमारा कैसे सुधार हो और व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे, तो दोनों का उपाय है वासुदेव सर्वम। हमारे मन में जो भी आएंगे भगवान ही आएंगे, हमारा मन जहाँ जाएगा भगवान ही जाएगा। सब राशि तामसी सब भगवान से ही है, सब भगवान से ही है। एक का परिणाम पतन और एक का परिणाम उत्थान। हाँ हाँ। ऋषिकेश में कोई माई इधर उधर से आई, बीड़ी पीने लग गई। नहीं महाराज जी सब, महाराज जी पुस्तकें पढ़ते हैं, सास नहीं पढ़ते हैं, ये तो सबके लिए लाभ मिले इसलिए पूछ रहे हैं महाराज जी। तो बीड़ी पीने लग गई, तो किसी ने टोका सत्संगी ने, माई तू गीता बना के बीड़ी पीती है? तो उसने कहा स्वामी महाराज कहते हैं सब भगवान बीड़ी भगवान है, सब भगवान है तो बीड़ी भगवान है। तो ये बात पहुंच गई महाराज जी के पास कि महाराज जी आप तो इतनी ऊंची बातें बताते हो और लोग पकड़ नहीं पाते। एक माई बीड़ी पी रही थी, उससे पूछा गया कि बीड़ी क्यों पीती है? बोले स्वामी महाराज कहते हैं सब भगवान तो बीड़ी भगवान। तो स्वामी महाराज ने कहा वो माई बिल्कुल ठीक कहती है, जब वासुदेव सर्वम है तो बीड़ी अलग से कहाँ से आया? परंतु बीड़ी रूपी भगवान को पिएंगे तो कैंसर बन के भगवान ही आएंगे। बीड़ी पिएंगे, बीड़ी रूपी भगवान को पिएंगे तो कैंसर बन के भगवान आएंगे।
विधि निषेध लागू होता है। क्या करना है क्या नहीं करना, मानने में आँख मूंद के मानो सब भगवान है। क्या करना क्या न करना ये शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। 3 बातें, क्या करना है क्या नहीं करना है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। जहर भी भगवान है, दूध भी भगवान है, दूध को पिएंगे जहर को तो छुएंगे नहीं। भगवान ने भी बाइफरकेट करना है कि भगवान को मानना है, इसको नहीं मानना। हाँ हाँ, श्री धवन जी ने कहा कि राजस तामस सब भगवान में ही है, ऐसा कैसे? तो स्वामी महाराज ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि पूजा घर कहाँ है? बोले मकान में। बोले रसोई घर कहाँ है? बोले मकान में। शौचालय कहाँ है? बोले मकान में। सब मिला के मकान ही है, सब मिला के मकान ही। आप ध्रुव जी आपकी बात पूछो, महाराज जी को तो सब पता है, तो गहरे उतर है महाराज जी। मेरे मन में ये बात आई कि ये गुरु जी महाराज जी कृपा है कि बैठे आश्रम से बाहर नहीं गए और स्वामी महाराज जी की ऐसी मारी बातें सुनने को मिल रही है। तो ये मामूली बात नहीं है। महाराज जी ने कहा करोड़ों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती, पूरा जीवन बीत जाता है। आप जो जितने सत्संगी बैठे हो, बाजार में कुत्ते को देख के कहोगे भगवते नमः, भले मन से ही करोगे, बोल के करोगे भगवते नमः, तो दूसरे कहेंगे तो बावला है, तो पागल है। पागल नहीं, गीता कहती स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वृंदावन में सत्संग हुआ, तो सत्संग पूरा होने जा रहा था, एक वक्ता बोल रहे थे महाराज जी। तो श्री धवन जी ने कहा कि माइक देना भाई, एक बात रह गई मेरे मन में सुनाने की थी पर तुम्हें भूल गया। तो उन्होंने 1 मिनट 30 सेकंड का सत्संग सुनाया, और ऐसा सत्संग सुनाया कि वो मैं 7 दिन में एक जगह प्रायः सब जगह सुनाता हूँ। तो उन्होंने क्या सुनाया कि एक दिन स्वामी महाराज जी कमरे में गया, उनकी नियम था ठीक प्रातः 3 बजे पहुँच जाते थे महाराज जी कमरे में, और कहते थे जब 3 बजे मैं जाता था तो महाराज जी मिलिट्री मैन की तरह एकदम तैयार मिलते थे। 100 साल की उम्र में जनवरी दिसंबर के महीने में भी 3 बजे एकदम तैयार मिलते थे। तो वहाँ पर एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा कि 10 मिनट पहले किसी को भेजते, जाओ धवन जी को बुला के लाओ, विलम्ब न हो। कितनी लगन थी, कितनी जिज्ञासा थी। तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जी ने वाद्योत्सव की बातें बताई, बता करके कहा ये कृपा साध्य है, उद्योग साध्य नहीं है। अपने पुरुषार्थ से बातें नहीं बैठती, ये भगवान कृपा से बैठती है। तो श्री धवन जी ने कहा तो महाराज जब भगवान कृपा होगी तो बात बैठेगी। तो महाराज ने कहा नहीं, हमने बातें कह दी, तुमने सुन ली तो कृपा हो गई। कृपा अलग से नहीं होगी, कृपा हो गई। तो ये 1.5 मिनट का सत्संग आप लोगों को सुनाता हूँ। पहले था मन में, पहले मन में कहने की थी, लेकिन वो नारायण नारायण, पहले मन में कहने की थी लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेवा सर्वम पर ही चर्चा कर समझा रहे थे, तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेव सर्वम है ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी जी तुरंत बोले कि कृपा हो गई, अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्नुकंपाम सुसमीक्षमाणः, इस कृपा की ओर देखते रहे।
ये बात 1.5 मिनट के सत्संग में पूरी बातें आ गई। तो अब उसके लिए साधन क्या महाराज जी ने बताया कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो। आपके इष्ट चाहे दुर्गा माता हो, चाहे राम जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे कन्हैया हो, चाहे निराकार हो, चाहे साकार हो, सब उसमें आ गया। सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, हाथी के पाँव में सारे पाँव समा जाते हैं। तो अपने से छोटे को मनी मन प्रणाम करो और बड़े हो तो बोल करके प्रणाम करो, भगवते नमः कह करके प्रणाम करो। तो राग द्वेष मिटाने का महाराज ने कहा सबसे बढ़िया उपाय है कि राग द्वेष सब मिट जाएगा। महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहे यही सुने। लोग कहें स्वामी महाराज क्या हो गया, पागल हो गए क्या, पर हमारा तो बस एक ही मतलब है, सब भगवान ही हैं, इसी में डूब जाए। या मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा, अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। रज्जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत। जिसके लिए मनुष्य से मिला था वो मनुष्य सार्थक हो गया। क्या कि जगत नहीं है, जगत के रूप में सब भगवान हैं। बोलो।